नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान जाइए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और उसके राजनीतिक मायने क्या हैं। दिल्ली सर्विसेज पर अध्यादेश के मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एनसीपी का साथ मिल गया है। नई संसद के उद्घाटन समारोह का 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की है। चुनावी साल में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और उसकी वजह होंगे शिवराज सरकार के 3 कद्दावर मंत्री। लोकसभा चुनावों में 2024 से पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा यूनिट में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया है। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 के जो इलेक्शन है बहुत ज्यादा खास है और आप ये भी मान सकते हैं कि हर पार्टी की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को अब समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली सर्विसेज पर अध्यादेश के मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एनसीपी का साथ मिल गया है और अध्यादेश पर संसद में लाए जाने वाले बिल का शरद पवार विरोध करेंगे। इस मामले में केजरीवाल ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान उनके साथ थे, सांसद संजय सिंह भी उनके साथ ही थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े हुए केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में शरद पवार का साथ और समर्थन मांगा था। अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। तो ये आपने सुना और आपको ये भी बता दें कि इस तरह से समर्थन उन्होंने मांगा था। शरद पवार की तरफ से आश्वासन उन्हें दे दिया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की बात सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। आपको ये भी याद होगा कि केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके साथ भी मुलाकात की थी और इसी के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी गई थी। और उसके बाद दोनों ने कहा यह था कि राज्यसभा में पूरा का पूरा समर्थन वो आम आदमी पार्टी को करेंगे, क्योंकि जो किया गया है वो सरासर गलत है। नई संसद के उद्घाटन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि समारोह का विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं और अब ये विपक्षी दल 20 हो चुके हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार संसद के बहाने इतिहास बदलने की कोशिश में है और हम इतिहास बदलने में भागीदार नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बदलेगी तो नए संसद भवन से दूसरा काम किया जाएगा। वहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल मिलकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ उसमें भी नीतीश कुमार का नाम है, तो वो तुड़वाए उसको। कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। सुशील मोदी कह रहे हैं सर इतना दिक्कत है तो नए संसद भवन में नहीं पैर रखे कभी विपक्ष के नेता। सुशील मोदी जी ही पूरा लोकतंत्र का आधारशिला रखेंगे क्या? पूरा सुशील मोदी जी लोकतंत्र का आधारशिला नहीं रखेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम होगा। विपक्ष की अहमियत को सरकार को समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और अभी भी वक्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये देश को, भारत को आप विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या यही संदेश देना चाहते हैं? ये हिटलर शाही, मनमानी, तानाशाही, आप महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन कराइए न्यू संसद भवन का, सब लोग आएंगे। आखिर कौन सा कारण है कि इतने
19 विपक्षी दलों की मांग को आप ठुकरा करके अपने हाथों ये उद्घाटन करना चाह रहे हैं। संसद के उद्घाटन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए संसद के उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जयासुकिन ने ये याचिका दाखिल कर डाली है। इसमें कहा यह गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करके भारत सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार और मौजूदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। इसी सिलसिले में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ मुलाकात की है। दरअसल दोनों ही नेताओं की कोशिश है कि उनके ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को कैबिनेट में मंत्री पद दे दिया जाए। विधायक जीएस पाटिल, डी सुधाकर के समर्थन में सिद्धरमैया के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। उनकी मांग ये रही है कि उनके नेताओं को कैबिनेट में जगह मिले। इधर कांग्रेस जगदीश शेट्टार को विधान परिषद का सदस्य बनाने पर विचार कर रही है। वहीं कुछ अंदरूनी लोगों ने खड़गे को सुझाव ये दिया है कि शेट्टार को भी मंत्री बना दिया जाए ताकि ये संदेश लिंगायत समुदाय तक पहुंचे। दरअसल किसी भी लिंगायत को अभी तक कर्नाटक सरकार में बड़ा पद नहीं दिया गया, जिससे कि लिंगायत समुदाय में नाराजगी है। चुनावी साल में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और उसकी वजह रहेंगे शिवराज सरकार के 3 कद्दावर बड़े मंत्री। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा शहर है सागर, जो कि संभागीय मुख्यालय भी है। यहीं से बुंदेलखंड की दिशा और दशा तय होती है। बुंदेलखंड की कुल 26 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सागर जिले के 3 मंत्रियों गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह के बीच इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीक माने जाने वाले मंत्री भूपेंद्र सिंह पर इनके खिलाफ बयानबाजी करने वाले और काम करने वाले लोगों को आश्रय देने का आरोप लगा दिया है। तो इस वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं वहां की सरकार के लिए। और इस पूरे मामले पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता रवीश पाल। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हुआ है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। खुल करके भले ही इस पे कोई बात ना करे, लेकिन आपको बता दें कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आने वाले सागर में इस समय राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा के लिए कम से कम अच्छा नहीं है। संकेत इसलिए भी खराब है क्योंकि हाल ही में 3 मंत्री आमने सामने जो आए हैं, उनमें से एक मंत्री जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद खास माने जाते हैं, उनके व्यवहार को लेकर के दूसरे मंत्रियों ने और भाजपा के दूसरे नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीधे बोल दिया है कि अगर उनका यही रुख रहा तो भाजपा के लिए सागर जिले समेत पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, भाजपा के 2 विधायक, एक जिलाध्यक्ष, ये तमाम लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले हैं और इन्होंने ये कहा है कि भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो चुका है कि भाजपा के दूसरे नेता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आपसी वोट से पार्टी को ही नुकसान होगा, इसलिए चिंता का बड़ा विषय हो जाता है। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इकाई में बड़ा फेरबदल कर डाला है। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं अशोक तंवर को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है। आम आदमी पार्टी की योजना आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की बड़ी रैली करवाकर इसकी घोषणा करने की थी, लेकिन दिल्ली में जारी सियासी घमासान और दूसरे दलों की चुनावी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने इस लिस्ट को ही जारी कर डाला। चलिए इसी के साथ चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।